अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की चैप्टर से कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सीखने वाले हैं और साथ में इनके एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं ताकि इस पर आने वाले कोई क्वेश्चन या प्रीवियस ईटा के जो क्वेश्चन हो उनको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले है दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के लिए बेटा तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स होते हैं जो हम लोगों को याद होने चाहिए। क्या? पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर हमारे पास कोई सी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, जिसके रिजल्ट से पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में जिसके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास जो भी कोलिजन होगा तो हर एक कोलिजन पार्टिकल के दरमियान वो फ्रूटफुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल के दरमियान कोई भी कोलिजन हो जाए वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो कोलिजन हमारे पास इफेक्टिव होगा जिसका क्या हो बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। और बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन उनके लिए होगा जो मोस्टली हमारे पास क्या हो बेटा, हेटेरो एटॉमिक हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इन पॉइंटों को अगर हम लोग याद करें तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें। तो बेटा इनके लिए मैंने दो शॉर्ट ट्रिक बना के रखे हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, इसको जो रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है दैट इज सेड टू स्वांटे आर्हीनियस। अब इस तीनों पॉइंटों को इकट्ठा याद करने के लिए हम लोग उसकी क्या करते हैं बेटा, वो शॉर्ट ट्रिक सीखें। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कम आर्हीनियस। अब देखो बेटा यहाँ पर जो सी है तो सी का मतलब क्या होगा, कोलिजन, कि हमारे पास कोई सी भी मॉलिक्यूल होगा वो आपस में पहले कोलिजन करेंगे। ओ पर हमारे पास क्या हो गया बेटा, ओ पर मतलब दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। और एम ई ए से मतलब क्या होगा, तो ये हमारे पास के एम फॉर मिनिमम, ई फॉर एनर्जी एंड ए फॉर एक्टिवेशन। तो याद हो गए। तो तीन पॉइंट हमारे पास जो तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे वो हम लोगों ने एक ही वर्ड में याद कर दिया। क्या? सी फॉर कोलिजन, ओ फॉर ओरिएंटेशन, एम फॉर मिनिमम, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हर पार्टिकल मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन करेगा तो कोलाइड करेगा, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और उसके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा इस ट्रिक से याद ना करे तो उसकी दूसरा ट्रिक भी मैंने तैयार करके रखा है, उस पर याद कर लीजिए। वो क्या है वो देख लीजिए बेटा, वो ये है कहो मियाँ। तो कहो मियाँ में हम इसको कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल कर ले, तो देखो कि एक हमारे पास हो गया कहो और ये हो गया मियाँ। अब देखो बेटा यहाँ पर जो सी है तो सी इंडिकेट कर रहा है बेटा किसको, ये इंडिकेट कर रहा है कोलिजन को। एच इंडिकेट कर रहा है बेटा हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो क्या हो बेटा, हेटेरो एटॉमिक हो। ओ स्टेन पर हमारे पास क्या है बेटा, वो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम हमारे पास क्या है, मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, एंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन को। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। हेटेरो एटॉमिक के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और मॉलिक्यूल के साथ क्या बेटा, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने तीनों पोस्टुलेट को याद कर दिया। अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हमारे पास क्या है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होता है बेटा, जिसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि हाईली हाइपोथेटिकल हाईली अनस्टेबल स्टेट वेयर ओल्ड बॉन्ड आर पार्शियली ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर पार्शियली फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि एक हाइपोथेटिकली, एक ख्याली है, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल स्टेट है जिसमें पुराने बांध आदि टूट जाते हैं और नए बांध आदि बन जाते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखो बेटा तो हमारे पास A2 एंड B2 इज रिएक्टेंट। अगर ई रिएक्टेंट आपस में हमारे पास क्या करे, इन तीनों पॉइंटों को ये फॉलो कर ले तो एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है तो डेट इज ए बी। अगर ए बी प्रोडक्ट बन रहा है तो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान अगर देखा जाए तो इसके पुराने आधे बॉन्ड हमारे पास क्या है, टूट चुके हैं, जैसे ए है और ए बी के दरमियान आधे बॉन्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है तो नई बॉन्ड आधे बन चुके हैं। तो इन ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए हम लोग को ये पॉइंट याद होने चाहिए। वो क्या क्या बेटा, देखो सबसे पहला ये है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगा दीज आर हाईली अनस्टेबल, भी इंतहा अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दीज आर मोस्ट एनर्जेटिक। सेकंड पॉइंट ये होगा कि हम इसको इस केमिकल रिएक्शन से आइसोलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट होगा कि इनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो इंटरमीडिएट होगी। नेक्स्ट ये है कि इसकी जो एंथैल्पी होगी वो डेफिनेट होगी, इसका कंपोजिशन डेफिनेट होगा, इसका बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट होगा, ना मतलब ना बहुत छोटा होगा ना बहुत बड़ा होगा। और नेक्स्ट ये कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लूज स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब इसमें एबिलिटी ऑफ रोटेशन भी हो सकती है एंड वाइब्रेशन भी इसमें पॉसिबल है। अब देखो बेटा इन सारों पॉइंटों को हम किस तरीके से याद कर ले,
तो इनके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा कि दैट इज हाई यूर NiCHBl सर्विस। मतलब हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे कर ले, यहाँ पर लिखवा दूँ हाई, यहाँ पर है हमारे पास यूर, यहाँ पर हो गया हमारे पास NiC, यहाँ पर है HBl और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा दैट इज सर्विस। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास H स्टैंड फॉर अनस्टेबल। H हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनस्टेबिलिटी को। U हमारे पास स्टैंड कर रहा है किसको बेटा, U हमारे पास H स्टैंड कर रहा है हमारे पास हाईली को, H स्टैंड कर रहा है हाईली को, U स्टैंड कर रहा है अनस्टेबल को। तो पहला पॉइंट हम लोग को याद हो गया कि जो मॉलिक्यूल होगा वो हाईली अनस्टेबल हो, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। दूसरा हमारे पास जो N है, तो N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो N रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आइसोलेट को। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा दैट इज C। तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कंपोजिशन को, कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका जो कंपोजिशन होगा दैट विल बी डेफिनेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा H रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी को, इसकी अपनी एंथैल्पी होगी। Bl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या होगा बेटा दैट विल बी इंटरमीडिएट। अब देखो सर्विस में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा S और यहाँ पर क्या L, तो क्या होगा बेटा L फॉर लूजेस, S फॉर स्ट्रक्चर। तो ये लूज स्ट्रक्चर होगा, किसकी वजह से होगा, इस मॉलिक्यूल में रोटेशन भी पॉसिबल है और इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। अब आगे देखो बेटा, आगे हमारे पास क्या है कि इस पर हम जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देते हैं। मैं एक मरतबा दोबारा भी रिपीट कर लेता हूं। देखो हमारे पास क्या है, H स्टैंड कर रहा है हाईली को, U स्टैंड कर रहा है अनस्टेबल को, N स्टैंड कर रहा है हमारे पास किसको, नॉट, I फॉर आइसोलेट। तो हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। C का मतलब इसका अपना कंपोजिशन होगा, H का मतलब इसका अपनी एंथैल्पी होगी, Bl का मतलब इसका अपना बॉन्ड लेंथ होगा। L और S को इस्तेमाल कर लो बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा S फॉर स्ट्रक्चर, L फॉर लूजिस, वो लूजिस होगा, किसकी वजह से होगा, इस मॉलिक्यूल में रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब देखो बेटा इस पर जो प्रीवियस कीटा की जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, इन अ ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट इज। अब ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास जो रिएक्टेंट होती है वो क्या होती है, वो तो आपके सामने है। ये रिएक्टेंट देखो बेटा, यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट में जो चले हैं, तो हम अपने ट्रिक के पहले पॉइंट को याद कर ले बेटा। हमारे पास क्या है दैट इज हाई यूर NiCHBl सर्विस। तो अब देखो इसमें से पहला पॉइंट दैट इज H फॉर हाई एंड U फॉर अनस्टेबल। तो यहाँ पर हम लोग को तो आंसर मिल गया, दैट इज व्हाट, दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, हाईली अनस्टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म सम काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दैट लूजेस। तो अब देखो बेटा वो तो हम लोग को याद है कि हमारे पास हम क्या ले बेटा, लास्ट में पॉइंट को ले HBl सर्विस। तो यहाँ पर मैं HBl सर्विस को ले लेता हूँ। देखो HBl ये हो गया सर्विस। अब मुझे ये बता दीजिए कि जो हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बन गया वो क्या होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, S स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, L स्टैंड फॉर लूज। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लूज स्ट्रक्चर होता है। किसकी वजह से होता है, तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करता है बेटा, इट विल बी एबिलिटी टू रोटेट, और V फॉर हमारे पास किसकी हो गया बेटा, इट हैव द एबिलिटी टू वाइब्रेट। तो आंसर कौन सा आना चाहिए, स्ट्रक्चर, लूज स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू रोटेट, एबिलिटी टू वाइब्रेट। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। सारे आ सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है इन टॉपिक में। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया कि चूज विच इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कौन सा पोस्टुलेट हमारे पास इस कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट का नहीं हो सकता। तो देखो बेटा हम लोगों ने तो ट्रिक याद करके रखा है, वो क्या है बेटा, हम लोगों ने 2 ट्रिक बना रखे हैं। कहो मियाँ, हम इसको ले लेते हैं। अब देखो बेटा C फॉर कोलिजन, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि पार्टिकल कोलाइड करेंगे। मड़ा अब देखो बेटा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है तो दैट विल बी पार्टिकल पोजेस मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास को क्या हो गया बेटा, इट इज M फॉर मिनिमम, E फॉर एक्टिवेशन एंड A फॉर एनर्जी। तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पॉइंट भी तो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, एवरी कोलिजन इज नॉट प्रोडक्टिव। ये भी ठीक है कि हर कोलिजन से हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। और चौथा पॉइंट क्या है बेटा कि H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फॉर्म एटम रिक्वायर प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो बेटा H2 हमारे पास जो है दिस इज होमोएटॉमिक।
तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देख तो बेटा, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये क्या बना रहे बेटा, H2। तो H और H को आपस में कोलाइड होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तो शॉर्ट ट्रिक में बता रखा बेटा, H4 हीट्रो एटॉमिक होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो होमो एटॉमिक है। तो होमो एटॉमिक के लिए हम लोग इन कोलिजन थ्योरी की पोस्टुलेट को अप्लाई, मतलब उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।